नामांकनों का सिलसिला चल रहा है, बयानबाजियों का सिलसिला चल रहा है, काले कपड़े पहन के गुपचुप विरोध दिखाने का सिलसिला चल रहा है। अपने राइवल नेता के उसमें खुद की सभा में टी शर्ट अलग रंग का। जी हाँ, राजस्थान की राजनीति अलग अलग रंगों से भर रही है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में अलग अलग अंदाज देखने को मिल रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप, वायरल ऑडियो वीडियो, तमाम तरह की चीजें हैं। राजस्थान का चुनाव अलग मोड में जा रहा है, अलग ही अंदाज के साथ नेता जो है बागी बगावत हो रहे हैं। बाबू सिंह राठौड़ ने एक सभा बुलाई है शेरगढ़ से। अभी फिलहाल टिकट फाइनल नहीं हुआ है। क्या बाबू सिंह राठौड़ का टिकट कट सकता है, सवाल यह है, क्योंकि बाबू सिंह भी बागी वाले अंदाज में नजर आते हैं। विधायक रहे हैं लंबे समय तक बाबू सिंह राठौड़। अब सवाल यह है कि क्या इस बार बाबू सिंह राठौड़ को अगर टिकट नहीं दिया गया तो क्या वो बागी होंगे? बाबू सिंह राठौड़ को अगर टिकट नहीं दिया गया तो बीजेपी किसे वहां उतारेगी, बड़ा सवाल है। क्योंकि अब तक टिकट अधिकांशतः रिपीट हुए हैं और वसुंधरा राजे के खेमे पे जो ये कहा जा रहा था कि उन्हें साइडलाइन कर दिया है, साइडलाइन कर दिया है, जबकि ऐसा हुआ नहीं है। वसुंधरा राजे अपने अधिकांश समर्थक विधायकों को टिकट दिलवा पाने में सफल रही हैं और उनका जो अंदाज लौटा है जनता के बीच में और एक उनका जो स्वैग क्रेज है वो बिल्कुल देखने में आता है। झालरापाटन की सभा में उन्होंने ये भी कहा अपने पुत्र का, जो दुष्यंत सिंह, जो कि लगातार सांसद हैं झालावाड़ सीट से, उनका परफॉर्मेंस, उनका स्पीच, वे ऑफ स्पीच देख के कहा कि अब लगता है कि रिटायर हो जाना चाहिए। तो क्या वसुंधरा राजे ने रिटायरमेंट की ओर इशारा कर दिया है, या दुष्यंत सिंह जो है वो भविष्य की राजनीति में किस तरह से फिट होंगे, फिट किए जाएंगे, बड़े सवाल हैं। लेकिन आप यकीन मानिए कि बीजेपी में जो ये कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया, क्योंकि वसुंधरा राजे को न तो गुलाबचंद कटारिया की तरह राज्यपाल बना के साइडलाइन किया गया, न ही गुजरात के पूर्व सीएम की तरह उनके टिकट काटे गए। उन्हें वही अंदाज मिला जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश के चुनाव में रहा। योगी आदित्यनाथ पहले कार्यकाल के बाद दूसरे कार्यकाल के लिए कहा जा रहा था साइडलाइन किए जा रहे हैं, लेकिन यूपी में वही काबा तो यूपी में बाबा बा। उसी तरह से राजस्थान में क्या होगा, मैडम लौट चुकी हैं। कांग्रेस अभी तक इसी पे निश्चिंत थी कि वसुंधरा राजे किनारे हैं, उनका एक स्वैग। लेकिन वसुंधरा राजे जिस अंदाज में पॉलिटिकली एक्टिव हुई हैं अपनी टीम के साथ, अपनी टीम के लिए, उससे एक बड़ा मैसेज जाता है कि जो पहले की जो गणित गोटियां जो फिट की गई थी वो बिखरने की अंदाज में है और जो धमक है वसुंधरा राजे की वो अब अलग तरह की चमक में बदली है। और उसमें बड़ा सवाल आता है, सीएम कौन बनेगा, भविष्य के गर्त में है। 3 दिसंबर को किसके विधायक सर्वाधिक जीतते हैं, उसके बाद वही पार्टी आलाकमान की बैठक हो रही। तो लगता है 5-7 दिन मशक्कत चलेगी। विधायक दल की बैठक कहां होगी? राजस्थान में एक बार पहले भी हो चुका है कि विधायक दल की बैठक राजस्थान की बजाय दिल्ली में हुई। तो इस बार ऐसा देखने को मिल सकता है कि किसे चुना जाए सर्वसम्मति से, या ऊपर से एक नाम आएगा। क्योंकि एक नेता का बयान था कि ऊपर से कहा जाएगा भाई ये सीएम होंगे, बीजेपी में यही चलता है, प्रधानमंत्री मोदी नाम भेजेंगे वही होगा। लेकिन क्या वाकई वही होगा? क्योंकि राजस्थान का चुनाव फंसा हुआ है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी फंसा हुआ है। भाजपा के तमाम बड़े नेता मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में दौरे पे दौरे, भाषण, डायलॉग, बयानबाजी सारा चल रहा है वहां पे। लेकिन राजस्थान में फिलहाल बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इतना सक्रिय नहीं आ रहा। केंद्रीय नेतृत्व मतलब गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और बाकी जो बड़े नेता हैं जिनका एक पॉलिटिकल स्वैग है। 40 लोगों की स्टार प्रचारकों की जो सूची है उसमें भी यहाँ स्थानीय नेताओं के भी नाम हैं, जिसमें सांसद हैं, जिसमें यहाँ से मंत्री हैं वो हैं, या फिर यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे भी उसमें हैं। और वसुंधरा राजे को सीपी जोशी के बाद दूसरे नंबर पर रखा गया। तीसरे नंबर पर राजेंद्र राठौड़ हैं जो कि अभी शेखावाटी में कमान संभाले हुए हैं। सवाल यह है कि इन सब के बीच में जो लोग बागी हो रहे हैं उन्हें कैसे मनाया जाएगा? तो बगावत की थी कैलाश मेघवाल ने शाहपुरा भीलवाड़ा सीट पे। पहले उनके खिलाफ एक अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हुई। पार्टी से निलंबित हैं फिलहाल और उन्होंने कहा था कि वो चुनाव लड़ेंगे। 90 साल के हो चुके हैं, लेकिन उनका टिकट काट के उनकी जगह लालाराम बैरवा, युवा को टिकट दिया गया है, बीजेपी ने मौका दिया है। और कैलाश मेघवाल अब बीजेपी से विधायक नहीं होंगे, ये तय हो चुका। दूसरी थी सूर्यकांता व्यास, जीजी। जीजी का टिकट कटना तय था। अशोक गहलोत वहां पहुंच गए, रुके, मनाया, करा, मैसेज देने की कोशिश की। लेकिन बताया जाता है कि शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक फोन आता है और कहा गया, जीजी अब आप आराम कीजिए, आपका टिकट काटा नहीं गया है। एक कायदा है उम्र के बाद में
और उस कायदे में आप आ नहीं पा रहे हैं। परिवार का ध्यान भविष्य में रखा जाएगा निश्चित तौर पे। आश्वासन के बाद जीजी का कोई बयान नहीं आया, खामोश है जीजी। लेकिन जो बाकी जगह बगावतें खदबदा रही हैं उसमें बड़ा नाम मदन राठौड़ का है। 2 बार विधायक रह चुके हैं, उसी जाति समाज से आते हैं जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। माने नहीं है, मदन राठौड़ ने निर्दलीय फार्म भर दिया सुमेरपुर सीट से। सुमेरपुर लगातार 2 बार से बीजेपी जीत रही है। 2013 में मदन राठौड़ जीते थे, उप मुख्य सचेतक रहे थे राजस्थान की विधानसभा में। 2018 में जोराराम कुमावत जीते। जोराराम कुमावत को एक बार फिर से टिकट दिया गया, लेकिन मदन राठौड़ ने बगावत का सुर बुलंद करते हुए नामांकन दाखिल कर दिया है पाली जिले की सीट पे। पाली ही की सीट जैतारण पे वही योगी लक्ष्मण नाथ ने भी आवेदन कर दिया है और तमाम जो दावेदार थे बीजेपी की ओर से उनको गुपचुप समर्थन है। बीजेपी के ही पिछली बार के बागी सुरेंद्र गोयल 5 बार विधायक रहे, इस बार कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं वहां। और वहां एक और व्यक्ति ने नामांकन भरा है, उसका नाम मुकुट सिंह है। मुकुट सिंह बीते चुनाव भी लड़े थे और 11-12 हजार वोट ले गए। रावत समाज का बड़ा वोट बैंक है, डिमांड होती है टिकट की। रासा सिंह रावत इस इलाके से सांसद हुआ करते थे कभी। तो अब वो समाज चाहता है कि उनका प्रतिनिधित्व प्रभावी हो। हालांकि भीम सीट से, कुंभलगढ़ वाला जो इलाका है वहां पे भीम सीट से जरूर अभी सुदर्शन सिंह रावत विधायक हैं, उनके सामने भी समाज के ही प्रत्याशी हैं। अलग अलग जगह मौका दिया जाता है अजमेर जिले की कई सीटों पे, लेकिन जैतारण में डिमांड है। मुकुट सिंह पिछली बार भी प्रत्याशी खड़े हुए थे, इस बार भी हैं। तो यह बीजेपी का वोट बैंक किस और खिसकेगा। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो बागी बाबू सिंह राठौड़ का मैंने जिक्र किया। बाबू सिंह पहले भी विधायक रह चुके हैं, शेरगढ़ से उन्होंने सभा बुलाई है। जालम सिंह रावड़ोत ने कहा है अंतिम चुनाव था मेरा और मैं लड़ूंगा। पिछली बार मैं बैठ गया था, इस बार बैठूंगा नहीं। शिव में बड़ा पंगा चल रहा है। रविंद्र सिंह भाटी ने भी एक ट्वीट, एक श्लोक लिख के इशारा किया है कि चुनाव तो वो लड़ेंगे, बागी होंगे, युद्ध लड़ेंगे। युद्ध अंदरूनी लड़ेंगे, अंदर रह के लड़ेंगे या बगावत करेंगे खुली, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन कई जगहों पे ये चीजें सामने आई हैं। आप देखिए कि अगर अपन बात करें सांचौर सीट की तो वहां पे भी 6 तारीख तक इंतजार है, लेकिन लगता नहीं बीजेपी टिकट बदलेगी। 6 तारीख तक इंतजार चंद्रभान सिंह आक्या भी चित्तौड़गढ़ में कर रहे हैं, लेकिन नरपत सिंह राजवी ने वहां बीजेपी से फार्म भर दिया है। अब देखना है कि क्या बीजेपी सिंबल दे चुकी नरपत सिंह राजवी को। अगर सिंबल दे चुकी है तो फिर बदलने वाली बात बैठती नहीं है। चंद्रभान सिंह आक्या इतना माहौल बना चुके हैं, इतना खर्च कर चुके हैं अपना समय, पैसा और श्रम कि अब वो भी पीछे मुड़ते नजर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी के लिए ये तमाम चीजें बड़ी मुश्किलात खड़ी करने वाली हैं और ये जो प्रत्याशी हैं ये निश्चित तौर पे बीजेपी की समस्या बढ़ाएंगे। छोटी छोटी जगहों पे भी, सिरोही जैसी सीट पे हेमंत पुरोहित और उनकी टीम, जो युवा मोर्चा की टीम थी सीपी जोशी के जमाने में, वो बगावत की राह पे हैं। यही नहीं, पाली में राकेश भाटी उस इलाके में बगावत की राह पे हैं। और ऐसा तमाम लगभग सीटों पे बगावतें खदबदाने लगी हैं। किस तरह से केंद्रीय नेतृत्व इनको मैनेज करेगा, बड़ी देखने वाली बात होगी। और मैनेज करने के लिए आश्वासन पर्याप्त होंगे या कुछ और भी चीजें, डिमांड्स है, उन पे बात की जाएगी। क्योंकि टिकटों का जो वितरण हुआ उसके बाद माहौल बिगड़ा है और बीजेपी के लिए फिलहाल समस्या बड़ी है। कांग्रेस में अभी एक और सूची आनी है, उसके बाद शायद जूतम पैजार और बढ़े, क्योंकि यहाँ पे महेश जोशी के समर्थक चढ़ गए थे प्रदेश कार्यालय पे ही और महेश जोशी का टिकट अभी तक हवा महल से नहीं हुआ है। साथ ही शांति धारीवाल भी किनारे किए गए हैं और किनारे किए गए हैं धर्मेंद्र राठौड़। धर्मेंद्र राठौड़ बड़े आशान्वित व्यक्ति थे। उनको लगता था कि उनकी जो सेट की हुई गोटियां हैं उन्हीं से आगे की चौसर चलेगी, लेकिन आला कमान ने पूरा पासा पलट दिया और अब धर्मेंद्र राठौड़ सोच रहे हैं कि आरटीडीसी चेयरमैन वाला पद जो है वो क्या सरकार बनने के बाद यथावत रहेगा या नहीं रहेगा। तमाम जो चीजें हैं, क्योंकि आला कमान की नाराजगी और कांग्रेस में भी अभी तक सीएम का फेस जो है वो मीटिंग के बाद डिसाइड किया जाएगा। सचिन पायलट टोंक में काफी मजबूत उम्मीदवार के सामने खड़े हैं, ऐसे में उनके सामने भी कई तरह की चुनौतियां हैं। ऐसे में लगता है कि सचिन पायलट अब इस क्षेत्र को छोड़ के क्या स्टार प्रचारक की तरह बाकी जगह भी लगातार जाएंगे या नहीं जाएंगे। तमाम तरह के राजस्थान की राजनीति में एक रणनीतिक माहौल जो है वो बनने लगा है। जयपुर की अधिकांश सीटों पे फिलहाल कांग्रेस टिकट डिसाइड नहीं कर सकी है। बीजेपी को अभी 16 सीटें डिसाइड करनी हैं, जिसमें कई सारी महत्वपूर्ण सीटें हैं, जिसमें शेरगढ़ का मैं उल्लेख कर चुका और वहां बाबू सिंह राठौड़ ने एक सभा बुलाई। इसी तरह से सारे नेता कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से एडजस्ट हो, किसी तरह से मान मनोबल हो।
तो राजस्थान की राजनीति किस करवट बैठेगी, किस रूप में जाएगी, इस पे हम लगातार नजर बनाए रखेंगे। आपसे अपील है कि थिंक 360 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।